नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है शनिवार और हमारी जो मेड है, हाउस हेल्पर है, वो गई है 3 दिन की छुट्टी पर, क्योंकि उनके यहाँ छठ पूजा है। तो 3 दिन का वो रखती हैं व्रत। तो निर्जला व्रत रखती हैं, पानी भी नहीं पीती, रात को खाती हैं। तो ऐसे में तो वो काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने हमसे लिए 3 दिन की छुट्टी। और अब घर का काम हम संभाल रहे हैं, मैं और भावना। भावना लगी हुई है रसोई में, और मैंने अभी की है झाड़ू पोछा। अब मैं करूँगी, नहीं अभी मैंने सिर्फ अंदर की झाड़ू लगाई है, बाहर की तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। अब मैं करूँगी अंदर की पोछा और डस्टिंग। ये भावना लगी हुई है रसोई में, ये रसोई में संभाल रही है, मैं बाहर का काम संभाल रही हूँ। बन गया पराठा, ठीक है। गाइस, यहाँ मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि अगर एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो डस्ट की परत आपको अलग से ही दिखाई देती है। तो यहाँ सारे ड्राइंग रूम में मैं करूँगी डस्टिंग। गाइस, मैं यहाँ पर वॉश बेसिन की सफाई कर रही हूँ।
मैं डेली यहाँ वॉश बेसिन की ये जो हाथ धोने का है यहाँ सफाई करती हूँ। अगर एक भी दिन ना करें तो गंदगी दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पे मैं वॉश बेसिन की सफाई कर रही हूँ। मैं तो वो प्लास्टिक का जूना ले लेती हूँ और उसमें सर्फ डाल देती हूँ, तो उसी से रगड़ती हूँ। हाथ से रगड़ने में अच्छी सफाई हो जाती है, चमक अच्छी आ जाती है। मैं ब्रश भी लाई थी इसको साफ़ करने के लिए, लेकिन ब्रश से अच्छी सफाई नहीं होती ना। ब्रश कोने कोने में भी नहीं जाता। हाथ से बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। ये जो प्लास्टिक का जूना है, ये जो टैप है उसके अंदर भी चला जाता है, हर कोने में चला जाता है, लेकिन ब्रश बस ऊपर से ही सफाई ढंग से करता है। बाकी सफाई हाथ से ही अच्छी होती है। तो ये जब हमारी मेड झाड़ू लगा लेती है, उसके बाद मैं इसकी सफाई कर देती हूँ वॉश बेसिन। क्योंकि झाड़ू से पहले करूँगी तो वो नीचे पानी बिखर जाता है, तो फिर वो झाड़ू में आता है तो झाड़ू गीली हो जाती है। तो फिर मैं झाड़ू के बाद ही इसकी सफाई करती हूँ। और जो ये हैंड टॉवल है, इससे मैं थोड़ा ऊपर से क्लीन कर देती हूँ। ऊपर से वैसे गंदा नहीं होता, लेकिन थोड़ा इससे मैं पोंछ देती हूँ। और इस टॉवल को भी मैं, हैंड टॉवल को भी डेली बदलती हूँ। ये नहीं कि एक दिन 2 दिन इसको यूज़ कर लिया, मैं डेली हैंड टॉवल को बदलती हूँ। और इसकी सफाई करने के बाद मैं थोड़ा इसमें डिटॉल डाल देती हूँ, ताकि डिटॉल है या वो क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल है, वो डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल ना हो और अच्छी महक सी आती रहे। और मैं अब यहाँ पर नया धुला हुआ हैंड टॉवल लटका दूँगी। 3 साल की हो गई, 3-4 साल के राजों के ब्याह के पीछे। अच्छा। हाँ, ऐसी मोटी तारी हम पिताजी मोहनी कह कर रहे होते तो, अरे मोहनी आजा, अरे भाभी ऊपर लाओ, भाभी लकड़ी लाओ, जोर कह कर रही मोटी से। और मेरे चाचा आए गुड़गांव आते देखे तारीख में, जब बोले कि मोहनी ले बिस्कुट खाएगी, चाचा मैं ना खाऊं, अन्नू दे दो। अच्छा, जो भी कोई चीज अन्नू, वो अन्नू नाम वही है। अच्छा, हाँ, रखा। मैं ना खाऊं चाचा, अन्नू दे दो। तो मोटी तो अन्नू ही कहेगा। अरुण तो कह ही नहीं। हाँ, अरुण बोले दिक्कत हो गई ना। हाँ, तो हर चीज अन्नू दे दो, रोटी ना खाएगी अन्नू दे दो, अरे सब चीज अन्नू दे, तू खाएगी। भैया यार, जब तेरे बाबा बोले चाचा की ये मोहनी वहाँ बैठा रही हलवाई पे के कोने पे, राजों के ब्याह में, तो वहाँ मिठाई खाती रहेगी। ना चाचा मैं ना खाऊं मिठाई, बाबा दे दो, वो बाबा दे दो। गाइस, पिछली क्लिप में ये जो बैठी थी, ये मेरी सास आई हुई थी हमसे मिलने, और ये जो बातें कर रही थी वो अपने बच्चे जब छोटे थे इनके, उनकी बातें बता रही थी जब बच्चे छोटे थे। और कुछ बातें हमारे ससुर की भी बता रही थी। हमारे ससुर एक्सपायर हो चुके हैं, तो ये अपने बच्चों के बचपन की बातें बता रही थी, तो उनको हम सुन रहे थे। और बचपन की बातें सुनने में तो बहुत आनंद आता है। कुछ मेरे हस्बैंड की बता रहे थे बचपन की, कुछ उनके भाइयों की बता रहे थे, और कुछ इनकी 2 बेटियां थीं, एक लड़की, उनकी बता रहे थे।
वो लड़कियां भी बचपन में इनकी एक्सपायर हो गई। और अब मैं यहाँ छत पर कपड़े सुखाने आई हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो नीचे बेड़े में तो थोड़ी देर ही धूप रहती है, फिर चली जाती है। तो कपड़ों में धूप लगनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना धूप के कपड़ों में अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो मैं जब अच्छी धूप निकल आती है तो मैं कपड़ों को ऊपर डालने आ जाती हूँ। ये कपड़ों में धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है, सूख भी जल्दी जाते हैं और उनमें एक कड़कपन भी, एक गर्माहट भी आ जाती है। तो ये मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ। गाइस, कई बार मैं कपड़े सुखाते सुखाते इधर उधर भी देख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर भी बहुत आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टोली में, मतलब ग्रुप में कोई 10-15 बंदर एक साथ आ जाते हैं। तो मैं इधर उधर देख रही हूँ कहीं बंदर ना आ जाए कभी हमला ना कर दें, क्योंकि बंदरों का, जानवरों का कोई भरोसा नहीं, कब हमला कर दें। तो डर डर के मैं इधर उधर देख कर ही कपड़े सुखा रही हूँ। गाइस, अब मैं इसके बाद मेरी वीडियो का हो जाएगा एंड। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।